Welcome to all my dear student of class 8. Today's we are continue the same topic equation in one variable part 3. तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी वो हमने डिस्कस की थी कैसे सॉल्व करना है। और देन सेकंड पार्ट में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम की थी और हमने सीखा भी था कि वर्ड प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आज हम कुछ अनदर वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपके प्रैक्टिस सेट 12.2 में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मदर इज 25 ईयर ओल्ड देन हिज सन। तो मदर क्या है, मदर की बात करूँ तो मदर क्या है, सन से 25 ईयर ओल्डर है। तो मैं सन की एज कंसीडर कर लूँ x, तो मदर की कितनी हो जाएगी 25 ज़्यादा है तो 25 में ऐड कर दूंगा। फाइंड द सन एज, सन की एज हमें फाइंड करनी है। इफ़ आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद की अगर बात करें तो सन की एज कितनी हो जाएगी, 8 साल बड़ा हो जाएगा x + 8। तो ये कितनी हो जाएगी मदर की एज, तो x + 25 तो पहले से थी प्लस 8 हो जाएगा, यानी x + 33 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करें तो 8 ईयर के बाद रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर एज विल बी 4/9। तो अब इनका जो रेशियो है वो कितना है 4/9 है। तो मीन्स x + 8 अपॉन x + 33 मदर का इक्वल टू कितना 4/9। तो बस हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें इसका x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किए सबसे पहले ऐसे आ जाएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट को, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट को, देन x = 5x = 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था कि ये सन की परसेंटेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100, यानी कुछ टिकट्स जो मेरे पास है वो 200 रुपये और 100 रुपये वाली हैं, ऑफ ए ड्रामा इन ए थिएटर वर सोल्ड। ठीक है, द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 सोल्ड वाज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100। मीन्स क्या कह रहा है कि जो 200 रुपये वाली 200 रुपीज़ वाली जो टिकट है वो 100 रुपीज़ वाली से 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा सोल्ड हुई। द नंबर ऑफ अमाउंट रिसीव बाई थिएटर बाई सेल ऑफ टिकट्स वर ₹37,000। तो टोटल उसने जो सेल किया वो अमाउंट है 37,000। फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड। तो हमें बताना है कि 100 रुपीज़ की जो टिकट थी वो हमने कितनी सेल की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 100 रुपीज़ की x टिकट मैंने सेल की, ऐसा मैं लेट कर लूँगा। ठीक है, तो 100 रुपीज़ से 20 ज़्यादा है 200 रुपीज़ वाली टिकट, तो 200 वाली की कितनी हो जाएंगी x + 20। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपये की एक टिकट का अमाउंट कितना 100 × 1, 100 रुपये की 2 टिकट का अमाउंट कितना 100 × 2। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि 100 रुपये की x टिकट का कितना अमाउंट आएगा तो कितना आ जाएगा 100x। ऐसे अगर मैं बात करूँ कि 200 की टिकट है, अगर एक टिकट है तो कितना अमाउंट आएगा 200 आएगा। ठीक है, अगर 2 टिकट हैं तो 200 / 2 कर दूंगा मैं, तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अगर मैं बोलूँ कि x + 20, ठीक है, x + 20 200 टिकट का अमाउंट कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा x + 20 में 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ अमाउंट है ना, कितने में मतलब टिकट नंबर सेल हुई, x + 20 टिकट सेल हुई। x क्या है कि जो 100 रुपीज़ वाली टिकट सेल हुई है तो उससे 20 क्या है ज़्यादा है। तो ये अमाउंट तो मेरा आ गया 200 वाली टिकट का। ये अमाउंट जो निकल के आया मेरा वो किसका आया, ये अमाउंट जो आया है मेरा वो 100 रुपीज़ का आया है, 100 रुपीज़ की जितनी टिकट सेल हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ से अगर ब्रैकेट ओपन करूँ तो कितना आ जाएगा 200x +
20 इंटू 200 करूँगा तो 4000 आ जाएगा। तो बस यही लिखा है, देखो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इक्वल टू कितना 100 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, और 200 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2। तो यहाँ से बस इस ब्रैकेट को ओपन किया तो 200x प्लस 4000 आ जाएगा, यहाँ से 100x, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद 300 मिलेगा, इधर कितना 4000। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको तो एक साइड में रखूँगा और इसको मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो बस 37,000, ये 3700 है वो गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक जीरो मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि हमें तो अमाउंट 37,000 दिया है। तो 37,000 में से 400 माइनस कर देंगे तो 33,000 मिलेगा। तो x इक्वल टू, ये x की वैल्यू है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 300 कर देंगे। तो देखो दो जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 3 से ये 110 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। तो ये x क्या था हमारा, एक्स हमारा ये था कि नंबर ऑफ टिकट जो सोल्ड हुई है वो 100 रुपीज़ वाली, तो वो हमारी इतनी टिकट निकल के आई। अगर मैं यहीं पे ऐसे क्वेश्चन पूछता कि 200 वाली कितनी मिलेंगी, तो वो मैं इसमें क्या कर दूंगा +20 और कर दूंगा, किसके लिए 200 वाली टिकट कितनी सोल्ड हुई, तो वो आ जाएगा 130। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात करें तो ऑफ द 3 कंजुगेटिव का मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था। कंजुगेटिव मीन्स क्या होता है, 3 लगातार नंबर्स होते हैं, जैसे 2 3 4 8 9 10 13 14 15, ऐसे 3 लगातार नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, कंजुगेटिव, 3 कंजुगेटिव नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, जो मतलब इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है उसका 5 टाइम्स करेंगे, इज 9 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या कह रहा है कि जो लोएस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, उसका 5 टाइम्स, ठीक है, और जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है तो वो 4 टाइम्स करूँगा मैं, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर और उससे क्या है 9 ज़्यादा है, तो बस ये इक्वेशन हम बना देंगे। तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं 3 नंबर लेट कर लूँगा। 3 नंबर मेरे कौन कौन से होंगे, x-1, x और x+1। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने यही नंबर काउंट किए थे। क्यों किए थे, हमने ये भी बताया था कि जब हम इन तीनों को कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो ये 1 1 क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए हम x-1, x और x+1 लेते हैं। अगर आपको ये सूटेबल नहीं लग रहा है तो आप x+1 और x+2 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करते हैं फिर। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा मेरा x-1, और ग्रेटर नंबर कौन सा होगा x+1। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता x। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे छोटा नंबर जो है मेरा x-1 है, तो x-1 का 5 टाइम्स, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और जो ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर कौन सा है x+1, तो x+1 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, 4 टाइम्स से भी 9 ज़्यादा है तो +9। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x + 5 -5, और इस वाले ब्रैकेट को अंदर से ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x + 4 और प्लस का 9, तो 4 + 9 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 4x को इधर लेके आऊँगा तो यहाँ क्या है पॉजिटिव है, उधर जाके कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 5x - 4x हो जाएगा। और 5 को मैं इधर ले आऊँगा तो यहाँ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 13 + 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 18 मिल गई। ठीक है, तो नंबर मेरे तीनों क्या हो जाएंगे इस वाली वैल्यू में, यानी ये जो मैंने लेट किए तो उसमें x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 18 - 1 18 और 18 + 1, यानी 3 नंबर मेरे कौन कौन से आ जाएंगे 17 18 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजू सोल्ड ए बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। ठीक है, 8% पे क्या कर रहा है, प्रॉफिट पे दे रहा है। अमित रिपेयर्ड इट इस पेंडिंग इतने रुपए, उसने यानी रिपेयर करने पे इतना स्पेंड कर दिया 54 रुपीज़। देन ही सोल्ड बाइसिकल टू निखिल।
तो उसने निखिल को क्या किया, सेल कर दी। कितने में, 1134 विद नो लॉस और नो प्रॉफिट, यानी उसको कोई मतलब ना तो लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए क्या हम सोच सकते हैं कि अमित ने जितने में ख़रीदी है, ठीक है, मान लो कि एक्स में ख़रीदी है और प्लस उसने रिपेयर किया, तो वो भी तो पैसे गए। तो इतने पैसे में उसने क्या किया होगा, निखिल को सेल किया होगा। तो निखिल का अमाउंट इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये फंडा हम लगाएंगे। तो अभी देखो पहले आगे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल ऑफ द राजू परचेज इट। तो हमें वो वाली कॉस्ट बतानी है जिसमें राजू ने क्या किया था, परचेज किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मुझे फाइंड करना है उसको मैं एक्स कंसीडर कर लूँगा। तो मैंने क्या किया कि वो कॉस्ट जिसमें राजू ने यानी परचेज किया है उसको मैंने एक्स कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब राजू ने एक्स में परचेज किया, उसने दिया कितने में, 8% प्रॉफिट पे दिया है। तो मीन्स क्या है, 108% पे दिया है, सॉरी 108% पे दिया है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 108 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ एक्स। तो इतने अमाउंट में इसको मिली अमित को। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्स प्लस उसका प्रॉफिट यानी 8%। तो ऐसे भी क्या है, सेम ही है, ठीक है। अब क्या है कि ये वाली जो प्राइस निकल के आई है वो प्राइस क्या है, वो प्राइस अमित की कॉस्ट प्राइस है। राजू की सेलिंग प्राइस है बट अमित की क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब इसने रिपेयर कराने पे इतना अमाउंट स्पेंड किया। तो अगर मैं बात करूँ तो टोटल अमाउंट कितना खर्च किया इसने, अमित ने, तो +54 और हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया कि नेक्स्ट पर्सन निखिल को उसने बिना लॉस के सेल कर दिया। तो मतलब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि इतना अमाउंट अमित के पास से गया, इतना अमाउंट गया। तो ये अमाउंट अगर उसको मिल जाए तो उसको कोई ना तो प्रॉफिट होगा ना ही उसका लॉस होगा। तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि ये टोटल अमाउंट किसके इक्वल होना चाहिए, जितने में निखिल ने उसने बाई किया है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि उसने यानी अमित ने निखिल को सेल किया है। तो मैंने क्या किया कि टोटल प्राइस यानी सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल और रिपेयर कॉस्ट किसके इक्वल रख दी, जितने में निखिल ने परचेज की है। तो यहाँ से टोटल अमाउंट तो मेरा ये निकल के आ गया था। तो ये मैंने 1134 के इक्वल में रख दिया। तो यहाँ से देखो 54 को मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, -54। उसके बाद माइनस करने के बाद इतना आ जाएगा और फिर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई और 108 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1000 निकल के आ जाएगा। तो एक्स क्या था, एक्स हमारा राजू ने जिस कॉस्ट में बाइसिकल खरीदी थी वो निकल के आ जाएगा, वो हमारा 1000 रुपीज़ निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन फर्स्ट मैच एंड 257 रन्स इन सेकंड मैच। फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच सो दैट द एवरेज ऑफ द रन इन द 3 मैचेस बी 230। तो मीन्स क्या कह रहा है, 3 मैच खेले उसने, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में कितना स्कोर बनाया हो, 180, ठीक है। सेकंड में कितना बनाया उसने, 257। थर्ड में कितना बनाया, मैंने एक्स मान लिया। तो अब इन तीनों का मैं एवरेज कैसे निकालूंगा, तो प्लस कर दूंगा तीनों को, 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये अमाउंट जो है एवरेज निकल के आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 230 के। तो 230 के इक्वल रख दूंगा। बस यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से सीधा सॉल्व कर सकते हैं, आप 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, और ये देखो आप, ये 180 और 257 कितने हो जाएंगे, 437, और प्लस कितना है एक्स डिवाइड बाई 3, तो मतलब सेम ही वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 को इधर भेज दूंगा, फिर 437 को माइनस कर दूंगा क्योंकि यहाँ प्लस का है ना, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 690 माइनस 437 कितना आ जाएगा, 253। तो x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 253। बट x है क्या, x वो है कि इतने रन्स उसने स्कोर किए थर्ड मैच में कि जिससे मेरा एवरेज क्या है, 230 हो जाए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ वीरू एज। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि वीरू की एज अगर मैंने एक्स मान ली, ठीक है, ये वीरू है, इसकी मैंने एक्स एज मान ली, तो सुधीर की एज कितनी हो जाएगी? तो 3 टाइम्स से 5 ज़्यादा है, तो 3 टाइम्स करूँगा पहले तो मैं, और फिर प्लस 5 करूँगा, ठीक है। आगे देखो, अनिल एज इज हाफ ऑफ एज ऑफ सुधीर। तो सुधीर की एज इतनी ही निकल के आई। तो अगर मैं इसकी अनिल की बात करूँ तो अनिल की कितनी हो जाएगी? 3x + 5 का हाफ यानी बाई 2। तो अब ये तीनों की एज निकल के आ गई, ठीक है। इसके बाद इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज, सुधीर और वीरू एज का सम कितना आ जाएगा? 4x + 5, ठीक है। इन दोनों का मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, 4x + 5। और अनिल 3 टाइम्स ऑफ अनिल की एज। तो यहाँ से रेशियो दिया है उसने एक, क्या कि इन दोनों की एज का सम यानी 4x + 5 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ क्या? 3x + 5/2 किसके इक्वल दिया है? 5/6, 5/6। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, उसमें अच्छे से बताता हूँ। फंडा यही है, ठीक है ना। फंडा पूरा वही है कि जो सबसे मतलब यूज़ किया जा रहा है सबसे पहले उसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वीरू की एज, प्रेजेंट एज मैंने कंसीडर कर ली कि एक्स ईयर है। तो सुधीर की एज कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स से 5 मोर है, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स किया प्लस 5 किया। अब अनिल की जो एज है वो सुधीर की क्या है? हाफ है। तो सुधीर की एज कितनी निकल के आई? 3x + 5। तो इसकी क्या कर देंगे हम? हाफ कर देंगे। अब इसके बाद जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज। तो मीन्स इन दोनों का सम ये लिखा हुआ है, एंड 3 टाइम्स ऑफ अनिल की एज। तो ये रही एज 3 टाइम्स किसके इक्वल है? 5:6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो 4x + 5 और नीचे आ जाएगा 9x + 15/2। अब क्या कर देंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 ये 6 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 5 का इधर हो जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई इधर हुआ, 5 का इधर हुआ, इधर आया 24x + 30, इधर आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 45 + 75, ठीक है। अब ये 2 से फिर आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कुल मिला के मेरा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5, ठीक है। तो x क्या था मेरा? x वीरू की एज थी जो मुझे निकालनी थी। तो फाइनली वीरू की एज निकल के आ गई कितना? 5 ईयर, ओके।